महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शिवकोट ने हटता किया समंत भद्र सो, शिव पिंड की बंधन करो संकोय भद्र सो। समंत्राचार्य को जो है शिवकोटि राजा ने कहा कि इस पिंड को शिव जी को नमस्कार करो। नमस्कार कराने के पीछे उनका क्या कारण था? समंत्राचार्य के आचार्य जो थे उन्होंने जो है उनके बस में रोग हो गए थे इनके महाराज के, तो उन्होंने बताया कि भाई ये समंत्र रोग, ये बस में रोग जो है, बस में रोग, ये तो बताओ बस में रोग प्रसिद्ध आ रहा है अभी। ओम, आप बैठ जाओ चाहते हैं, लेकिन जितनी देर तक कैमरे के सामने रहेंगे उतना अच्छा सबको लगता है, हमको भी लगता है। प्रश्न तो शॉर्ट में हो, सीधा सच्चा। तो समंत्रभद्र एक राजपुरुष थे, राजकुमार थे। बड़े भाई राज सिंहासन पर बैठ गए, उन्हें वैराग हुआ, गुरु के पास जाके मुनि बन गए। लेकिन जीवन में ऐसा योग बना कि भस्मक व्याधि हो गई। तो गुरु के पास जाके कहा कि मुझे समाधि करने की आज्ञा दो। गुरु ने कहा कि देखो समंत्रभद्र, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। उनका जन्म का नाम शांतिवर्मन था, क्षत्रिय कुमार थे। तुम्हारी उम्र कम है, तुम ऐसा करो कि बीमारी को किसी भी हालत में किसी भी ढंग से शांत करो। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत चीज़ें खाना पड़ेंगी तो शांत होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जैसे भी हो, चाहे मुद्रा छोड़ के करो, क्योंकि गुरु ने समझ लिया था कि जैसी इसकी प्रज्ञा है इस हिसाब से जैन धर्म की प्रभावना। उनको फिर जगह जगह गए, जगह जगह रूप धारण किए, जगह जगह तरह तरह के साधु बन गए, तरह तरह के। लेकिन उन्होंने अपनी सम्यक दर्शन को कभी नहीं छोड़ा, शाकाहार को कभी नहीं छोड़ा हैं। चाहे वो शैव साधु बन गए, चाहे वैष्णव साधु बन गए। फिर काशी में जाकर के तो उनने कहा कि महादेव को मैं भोजन करा सकता हूँ, सबा मन का प्रसाद लाइए, ये पंडित खुद खा जाते हैं, मैं खिलाऊंगा। और उनको रहती बीमारी वो सारा का सारा प्रसाद खुद पचा जाते हैं। धीरे धीरे बीमारी शांत होती है। फिर राजा के पास शिकायतें पहुँचती हैं कि खुद खाते हैं और ये तो विग्रह का अपमान करते हैं। राजा ने कहा कि तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा नमस्कार नहीं झेल पाएंगे। बड़ी कहानी है, कैसे नहीं झेल पाएंगे, करो। तो उनने फिर स्वयंभू स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया, क्योंकि वो कुदेवों को नमस्कार तो कर नहीं सकते। परिणाम ये हुआ कि विग्रह टूट पड़ा, उसमें से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। जैन धर्म की जय गए हो गई। और जो शिवकोटि राजा थे उन्होंने भी उनसे दीक्षा स्वीकार की, संयम स्वीकार किया, और वो शिवकोटि नाम के आचार्य के रूप में बाद में प्रसिद्ध हुए। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। अभी दिल्ली में एक घटना घटी। कुछ श्रावक महाराज जी के पड़गान में खड़े थे और अचानक उनके ऊपर कोई छज्जा वज्जा गिर गया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो क्या उनकी मृत्यु अकाल थी और उनको कौन सी गति का बंध हुआ होगा? अभी देखिए, सीधी सी बात है, वो युवक जो है ना मुनिराज के आहार या पड़गाहन वगैरह में सम्मिलित होने के लिए, देखने के लिए गया था। और फिर किस तरह की रचना, किस तरह का योग, कितना बड़ा शिखर टाइप से छतरी थी वो गिर गई। हम भी वहाँ 5-7 दिन का प्रवास करके आए कैलाश नगर के मंदिर में। उन्होंने बनाया तो काफ़ी ठीक ढंग से है, लेकिन क्या कारण हुआ, क्या कमजोरियां छूट गईं, और वो एक युवक का तो वहीं घात हो गया। एक एक युवक, एक एक श्रावक ना अमूल्य रत्न की तरह है। ये बेवकूफ़ लोग जो आपस में लड़ते हैं ना, ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को बद्दुआ देते हैं, इनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। जिस ढंग से आज समाज की संख्या कम है या कम हो रही है, उस हिसाब से एक एक बच्चे की बड़ी कीमत है। अगर वो ना रहे तो हालत, और एक एक की कीमत करना पड़ेगी। बाद में वो आता ना, जैसे कि अमुक पक्षी लुप्त हो रहे थे और उसका एक बच्चा मिला, एक अंडा मिला, एक पक्षी मिला, और फिर उसको पूरा विज्ञान संभालने में लग जाता है, पूरा सरकार खर्च करने पर लग जाती। वो हाल जैनों का होने वाला है। रोज रोज जैसे घट रहे ना। तो जो भी है, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक श्रावक
श्रावकाचार का पालन करता रहे, प्रत्येक परिवार खुश रहे और अपना पूरा आयुष्य जी करके सहजता शांति से नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए लोग रवाना हों। बाकी फिजूल में ऐसी दुर्घटनाएं घटना बड़ा नुकसान का काम है। ओम। फिर जो होना होता है सो होता ही है, उसका तो क्या इलाज है। नमोस्तु गुरुदेव। वहाँ सुबल सावर जी चतुर्मास भी कर रहे, पूरे संघ का उपवास भी हुआ। उनके माता पिता को भी बड़ी तकलीफ हुई होगी, होती है। अब इकलौते बेटे होंगे तो और ही भयंकर संकट, इसलिए प्रत्येक माँ बाप के यहाँ दूसरा कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। हम लोग जिनवाणी में पढ़ते हैं कि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, और हम लोग को लगता है कि हम लोग के पास जितना घर होगा, जितनी गाड़ियाँ होगी, जितना अपना परिवार होगा, उतना हम सुखी हो जाएंगे। तो हम लोग उसको जोड़ने में लगे हैं और जिनवाणी बोल रही कि ज्ञान को बढ़ाओ। मतलब तो हम जो जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो गलत रास्ता है क्या? फिर पता चला 40 साल बाद हमको रियलाइज़ होगा कि कोई गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो गलत ट्रैक से ही तो जा रहे हैं। हाँ, उसको सही कैसे करें? सही करो ना, फिर ट्रैक ही तो चेंज करना है। जिनवाणी कहती है कि लोग जो छोड़ के जाना है उसे जोड़ने में लगे हैं और जो उसके काम आना है उसे छोड़ने में लगे हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। बस ज्ञान का ट्रैक चेंज हो, विवेक का ट्रैक चेंज हो कि ज्ञान स्वरूप की समझ, आत्म तत्व का बोध, यही काम आने वाला है। बाकी तो कौन छोड़ के नहीं जाता है, सब छोड़ के जाते हैं। ओम। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हम पे जो अभी अजमेर में ये आरोप लगे, अब ये सही है या गलत, ये कैसे सिद्ध होगा? क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कमियां हैं समाजों में, लोगों में। पारदर्शिता होना भी जरूरी है और प्रेम भावना भी होना जरूरी है। बाकी तो सही काम करें, समझदारी से काम करें और सही करते करते भी अगर कहीं कोई ब्लेम लगे, तकलीफ जरूर होती है लेकिन सहन हो जाता है। कोशिश करना चाहिए कि सही रास्ते चलते रहें, समाज जुड़ा रहे। और इस तरह की गुरुजनों की अवमानना तो बिल्कुल ही गलत है। एक अच्छा सच्चा समर्पित भक्त होता ना तो वो कहता कि किसी भी हालत में साधु भले हमारे घर पर रहें लेकिन हम इनको ऐसे जाने नहीं देंगे। एक शब्द। तो इस मामले में तो आप सबों की गलती है कि कोई इतना एक जबरदस्त एक आदमी नहीं निकला कि उनको बिल्कुल आप हमारे घर पर रहें, आप हमारे जो हमारी व्यवस्था है उसमें रहें, आपको हम ऐसे जाने नहीं देंगे। तो इसमें बड़ी सावधानी बरतना पड़ती है। और ऐसे लोग मिलते हैं, एक आदमी ऐसा मिल जाता है कि वो आड़े पड़ जाएगा पूरा समाज। एक गुरु सन्मति सागर जी के जीवन में कितनी द्वंद्व, कितनी घटनाएं नहीं बन गई, और फिर उनकी जो अपने भावनाएं थीं या उनके अपने सत्य के जो प्रयोग थे, कई बार पूरा समाज विरोध में खड़ा हो गया। लोगों ने चौकों तक पर ताले लगवा दिए, फिर भी गांव में ऐसा एक आध परिवार निकल आता था फक्कड़ कि समाज मेरे साथ जो करे तो करे लेकिन मैं तो गुरु के साथ खड़ा, क्योंकि वो सत्य हैं, वो सही हैं, गुरु महाराज ठीक हैं। अब नहीं जच रहा किसी को तो हम क्या करें। तो अपन आप सभी और विवेक से। महाराज एक शब्द और क्वेश्चन है महाराज जी, इससे ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य में जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से विमुख हो जाएंगे महाराज। ये बूढ़ों को थोड़ा सा किनारे लगाया जाए ना तो युवा पीढ़ी कहीं नहीं धर्म से किनारे होगी, वो खुद काम करना सीख जाएगी। नमस्ते। हाँ, बेटा बाप मर जाता है और बेटा पीढ़ी पर बैठना चालू करता है तो सक्सेस कर लेता है ना पीढ़ी को। तो यही है आज समाज के मामले में भी कि बड़े बुजुर्ग तो इतने डट जाते हैं एकदम पदों पर, अरे भाई हो गए 5 साल 2 साल 4 साल, अब कोई नया कुछ थोड़ा सा भी एक्सपर्ट दिखता है तो उसको बढ़ाओ, उसकी टीम में 2-4 और खोजो। वो रुचि नहीं ले रहा है तो भी उसको थोड़ी रुचि पैदा करो ताकि कल का भविष्य का भी कोई नेतृत्व करने वाला पैदा हो। ओम। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज आपने एक बात बोली कि एंड और एंड उच्चारण एक होता है लेकिन अर्थ में बहुत फर्क होता है। एक पक्ष
अगर ईएनडी करने को तैयार है लेकिन दूसरा पक्ष बार बार स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? स्वाभिमान है तो स्वाभिमान को कौन ठेस पहुंचाएगा? सही रास्ते चलने वालों को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ऐसे हम बोलते हैं कि एंड करने पर कौन क्या एंड कर देगा? देखो, वस्तु का परिणमन वस्तु के अधीन है। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, आप विवेकवान हैं, तो आप तो सही रास्ते पर डटे रहेंगे। जिनको जैसा करना है वो करो, लेकिन मुझे अपने सही रास्ते पर, सही कर्म, सही समझदारी। जय बोलिए। तो सबका ये एक नोशन होता है कि गंदी है चीज़, कीचड़ होता है, पर महाराज जी अगर ऐसे सबकी सोच ये हो जाए तो जो जैन समाज की आज स्थिति है कि राजनीति में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, तो जो जैन समाज के मुद्दे होंगे तो वो कैसे उठ पाएंगे? अरे तो जाने को मना कोई कर रहा है तुमको? राजनीति में जाना है, जल्दी जाओ, प्रधानमंत्री बनो, इसमें तो हमारा कोई मना ही नहीं है। लेकिन वो जैसी है वैसी है। अब तुम जाकर के साफ सुथरी बने रहो, भिड़े रहो, जीत जाओ तो बात अच्छी है। ओम। बोलिए चरिया चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य हम तो सुनील इस सागर पक्ष जी में गुरुदेव की कि युवाओं को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। अपने आचार विचार को संभालते हुए उन्हें वहाँ डटे रहना चाहिए। अब जितना सफल हो जाओ उतना अच्छा। बाकी तो सब लोग कहते हैं कि जैसी है सो है। अब ग्रस्त हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओम। नमस्ते भगवान। जल परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की क्षत्रिय महिला का प्रश्न है। हम सभी जो पूजा करते समय ईश्वर को प्रथम प्रणाम किस प्रकार करना चाहिए? प्रथम हो चाहे अंतिम हो, प्रणाम तो हमेशा भक्ति भाव से, विनय के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। अष्टांग प्रणाम भी होता है, इसमें दंडवत होता है, और कनक दंडवत, और पंचांग प्रणाम भी होता है, जो गवासन से गाय की तरह बैठ करके दोनों घुटने टेक करके दोनों हाथ और माथा जमीन पर लगा करके किया जाता है। अपने मन में निर्मल भावना रख के और जगत कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की भावना के साथ भगवान को बंधन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। ओम। नमस्ते भगवान। अंजना जी मुंबई से। नारायण नरक क्यों जाते हैं? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो बड़े बड़े सम्राट राज का त्याग किए बिना ही राज में ही पड़े रहते हैं, राज नहीं छोड़ते हैं, वो सब्र के पात्र बनते हैं। जब राजा लोग भी अगर राज त्याग ना करें, गृहस्थी में मर जाएं, तो नरक के पात्र बनते हैं। यही हाल आम संसारी जनों का है। बहवारंग परिग्रतम नारकश्यायशा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरकायु का बंध होता है, वो कोई भी हो। और हम देखते हैं कि बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं, बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, पानी भी खूब खर्च होता है, घास भी खूब कटती है, कीड़े मकोड़े भी खूब मरते हैं, कई बार तो पंचेंद्रियों का भी घात पात हो जाता है। तो क्या करेंगे? राजाओं में तो पूरे युद्ध होते हैं, सेनाएं भी मारी जाती हैं। तो ऐसे में जब उसी में पड़े पड़े कोई मर जाए तो दुर्गति का पात्र बनता है। यूं नारायण बहुत ही भाग्यशाली महापुरुष होते हैं और वो अक्सर कर स्वर्ग से आते हैं, प्रायः स्वर्ग से ही आते हैं, और निकट भाव में चाहे 1-2 भाव में ही वे मोक्ष पधारते हैं, और उनकी महिमा अद्भुत है। नमस्ते भगवान। आजकल
प्रेम बाकलीवाल मुंबई से। आजकल शांति धारा के विभिन्न रूप देखने में मिलते हैं, तो कौन सी शांति धारा श्रेष्ठ है? जिसमें शांति मिले वो शांति धारा कर लो, वो ही श्रेष्ठ है। नमस्ते भगवान। दिनेश जैन, किसी जीव के नरकायु का बंद हो जाए और बाद में सम्यक दर्शन हो जाने के बाद क्या उसके भाव जीव मात्र के प्रति दया वाले व शांत परिणाम रह सकते हैं? नरकायु के बंद वाले शोभशम सम्यक दृष्टि का सम्यक तो मरण के समय तो नियम से छूट ही जाएगा। नमस्ते। क्षयोपम सम्यक दृष्टि ने अगर पहले नरकायु का बंध कर लिया है तो नरक जाते वक्त उसकी आयु नरक की होने से जाएगा तो नरक ही। अब क्षयोपम सम्यक दर्शन छोड़ के जाएगा। पहले नरक में जाना है तो लेके भी जा सकता है और क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ पहले नरक तक जा सकता है। लेकिन दूसरे और तीसरे में जाना है तो सम्यक दर्शन छूटेगा अंतर्मुहूर्त के लिए, वहाँ जाके पर्याप्तियाँ पूरी करेगा, वहाँ जाके सम्यक दर्शन फिर बाद में प्राप्त करेगा। और नरक में क्षयोप सम्यक सम्यक दर्शन हो सकता है, क्षयिक सम्यक दर्शन वहाँ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था है सिद्धांत की। ओम। नमस्ते आचार्य भगवान। निकिता जैन बड़ोदरा से, एक बेटे की अपने पिता से और अपने बच्चों से नहीं बनती है, इसमें कौन से कर्म का उदय है? कर्म तो सबको ही है उदय में। किसी के मोह में राग है, किसी के द्वेष है, किसी की आसक्ति है, किसी की घृणा है। कभी उसी में रति होती है और उसी में अरति हो जाती है। तो विभाव परिणाम तो जीव के सतत चल रहे हैं। इसलिए इन परिणामों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जो आत्मा का स्वभाव है, रति अरति से भिन्न, घृणा प्रेम से भिन्न और ज्ञायक जानन मात्र, स्वरूप की संवित्ति हो, स्वभाव की समझ हो तो बहुत सारे जंजाल आपो आप टल जाते हैं। और अगर तत्वबोध ना हो तो ढेर सारे क्लेश, ढेर सारी कसाएं, ढेर सारे विकल्प बने रहते हैं। सर्वज्ञ की श्रद्धा हो और वस्तु तत्वों का विज्ञान हो तो जीवन में एक तरह की शांति आती है। अगर ये स्वीकार कर लिया जाए कि इन्हीं माँ बाप के साथ, इन्हीं बच्चों परिवार के साथ ही रहना है, तो क्यों नहीं इस तरह का माहौल, इस तरह का मन बना के रहें कि रोज रोज की कलह और क्लेश ना हो। कुछ सहनशीलता बढ़ा लें, कुछ समझदारी बढ़ा लें। नमस्ते भगवान। भक्तों में रिद्धि मंत्र का जाप व पाठ घर में कर सकते हैं? घर में अगर कोई स्वच्छ सा, सुंदर सा, निर्दोष स्थान हो, शुद्धि वाला स्थान हो तो भले कर सकते हैं। छत पर बैठ के कर सकते हैं, आंगन में बैठ के कर सकते हैं। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। ओम।